जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इसमें बात करने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी का जो हमने महा मैराथन सीरीज स्टार्ट किया था फ्रॉम 2024 बोर्ड के अकॉर्डिंग, उसका यह जो है नवा वीडियो आपका होने वाला है। कौन सा वीडियो होने वाला है? नवा वीडियो यह आपका होने वाला है। इससे पहले हमने 8 वीडियो में ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया है और 8 वीडियो में हम लोग लगभग 400 से अधिक क्वेश्चन को कर चुके हैं। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी नवा वीडियो यह आपका होने वाला है, तो आप ध्यान से देखिए इसको। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपसे भाई रिकमेंड है, रिक्वेस्ट है कि आप उसे जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यह आपका 2024 बोर्ड के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी का क्वेश्चन है भाई साहब, इसलिए देखना बहुत ही जरूरी है आपके लिए, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस वीडियो में क्या है। भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी कौन सी है? भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी इनमें से कौन सी है? लौह इस्पात कंपनी पूछा गया, याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले जो कि जिसकी स्थापना हुई थी, क्या भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी यानी IISCO है, या फिर टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी है यानी TISCO टिस्को, या फिर विश्वेश्वरैया लौह तथा इस्पात कारखाना, या मैसूर लौह तथा इस्पात कारखाना। याद रखिएगा सबसे पहले टिस्को की स्थापना हुई थी, जो कि सबसे प्राचीन यानी सबसे पहले जो लौह इस्पात कंपनी की स्थापना हुई थी वो टिस्को यानी टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी टिस्को, ठीक है। अगला है मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र, क्वेश्चन क्या है, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया और क्यों? देखिए मुंबई में जो है सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई में, है ना। सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में स्थापित किया गया। लेकिन क्यों? क्योंकि क्या एक मुंबई एक पत्तन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, या फिर मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, या ऑल। देखिए सभी सभी कारण की वजह से मुंबई में सबसे पहले सूती वस्त्र कारखाना की स्थापना की गई थी। कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? चीनी का कौन, मतलब कौन इसमें से जो है, कौन राज्य जो है या फिर कौन से क्षेत्र जो है चीनी का दूसरा सबसे बड़ा, पहला नहीं, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? वो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जो है चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुका है, ठीक है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली जो है वो औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, कहाँ का? हुगली कहाँ के औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है भाई साहब? वो याद रखिएगा कोलकाता और हावड़ा। कोलकाता हावड़ा के हुगली का जो है ना क्या है, औद्योगिक प्रदेश है कोलकाता हावड़ा, ठीक है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कोलकाता और हावड़ा। अगला है किस स्थान पर लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है? किस स्थान पर लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है? किस स्थान पर लोहा संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है? मुर्शिदाबाद, जमशेदपुर, भिलाई या राउरकेला? याद रखिएगा मुर्शिदाबाद में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित नहीं किया गया, लेकिन जमशेदपुर, टाटा, भिलाई, राउरकेला इस सब में लोहा इस्पात केंद्र है, ठीक है। सलेम इस्पात उद्योग कौन सा है? सलेम इस्पात उद्योग, सलेम इस्पात उद्योग कौन सा है? सलेम इस्पात उद्योग कहाँ है? यूपी में यानी आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में। सलेम इस्पात उद्योग तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? क्या क्वेश्चन है? कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? मैनचेस्टर कौन सा शहर इसमें से कहलाता है तमिलनाडु का? कोयम्बटूर, सलेम, चेन्नई, या फिर कोई नहीं। कोयम्बटूर जो है ना वो तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? सिक्किम में। याद रखिएगा कहाँ है मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क? सिक्किम में स्थित है। किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अभी आपको बताए थे भाई साहब कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर तमिलनाडु कहाँ है? दक्षिण भारत में ही तो है। अगला है किस उद्योग का कच्चा माल, किस उद्योग का कच्चा माल वन से प्राप्त होता है? चीनी उद्योग का कच्चा माल वन से प्राप्त होता है? सूती वस्त्र उद्योग, चाय उद्योग, या कागज उद्योग? वन से प्राप्त होने वाला जो उद्योग है वो है कागज उद्योग, क्योंकि कागज जो है वो वन से ही प्राप्त होता है, लकड़ियों से ही बनता है कागज वगैरह, ठीक है। तो कच्चा माल वन का जो है वो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा हमारा लकड़ी थी कागज उद्योग का। बोकारो इस्पात केंद्र, क्या क्वेश्चन, बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है? निजी क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, मिश्रित क्षेत्र में, या कोई नहीं? बोकारो इस्पात क्षेत्र इस्पात केंद्र जो है वो कहाँ अवस्थित है? बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? बोकारो इस्पात केंद्र याद रखिएगा सार्वजनिक क्षेत्र में अवस्थित है। और इतना ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा जितना कि हमने करा रखा है आपको क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, अगर आप इसका प्लेलिस्ट हम बना देंगे ना कि, ठीक है, इस सब के लिंक में जितने भी वीडियो हैं उन सब के वीडियो के लिंक में जो है प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डाल देंगे। लेकिन हाँ थोड़ा सा आप ठीक करिए भाई, हम डाल देंगे, बहुत जल्द डाल देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क स्थित है कहाँ पे?
मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ पे स्थित है ना? चंडीगढ़। कहाँ है? मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क, चंडीगढ़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? क्या क्वेश्चन है? विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में या असम में? तो कर्नाटक में स्थित है विजयनगर इस्पात केंद्र। कृषि आधारित उद्योग नहीं है, कौन? कृषि आधारित उद्योग इनमें से कौन नहीं है? मतलब जो कृषि पर आधारित नहीं है। सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। सूती वस्त्र, चीनी, जूट, ये देखिए ये तीनों तो, सूती वस्त्र भाई कृषि से ही होता है, सूती कृषि से ही होता है, चीनी भी कृषि से, यानी गन्ना हो गया, जूट हो गया, ये भी कृषि से ही होता है, लेकिन सीमेंट ये कृषि से नहीं होता है। बॉक्साइट से संबंधित कौन नहीं है? मतलब बॉक्साइट से संबंधित इनमें से कौन सा क्षेत्र नहीं है? कोरापुट, गया, संबलपुर या भावपुर, है ना? भावपुर, भावनगर है यार, भावनगर। याद रखिएगा, गया जो है वो बॉक्साइट से संबंधित नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोरबा क्षेत्र किसे कोयला प्राप्ति की सुविधा प्राप्त है? कोरबा क्षेत्र में किसे कोयला प्राप्ति की सुविधा प्राप्त है? किसे भाई साहब? राउरकेला, बोकारो, भिलाई या विशाखापट्टनम। याद रखिएगा, भिलाई को जो है कोयला प्राप्ति की सुविधा प्राप्त है किस क्षेत्र में? तो कोरबा क्षेत्र में। ठीक है, कोरबा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है? पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र इनमें से कौन है? पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र इनमें से कौन है? तारापुर, मुंबई, भागलपुर, हैदराबाद। याद रखिएगा, मुंबई पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है। डिटर्जेंट किस वर्ग में आता है? डिटर्जेंट जो है ना, डिटर्जेंट किस वर्ग में आएगा? वो आएगा पेट्रोलियम उत्पाद के वर्ग में। कौन सा वर्ग में? पेट्रोलियम उत्पाद के वर्ग में। ठीक है। जितना भी सेंट वाला सामान होता है ना, वो पेट्रोलियम उत्पाद में ही आता है। मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? मैसाबी श्रेणी का संबंध इनमें से किससे है? याद रखिएगा, लौह अयस्क से है मैसाबी श्रेणी का संबंध। उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ अवस्थित है? भुवनेश्वर में, पुरी में, कटक में या चिल्का में? याद रखिएगा, भुवनेश्वर में स्थित है उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क। कौन औद्योगिक जिला है? इनमें कौन औद्योगिक जिला है? पूर्णिया, भोपाल, कानपुर या ऑल? पूर्णिया जो है औद्योगिक जिला है। ठीक है, पूर्णिया औद्योगिक जिला के अंतर्गत आएगा। भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है। भिलाई स्टील संयंत्र, देखें, भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है कहाँ से भाई साहब? भिलाई स्टील संयंत्र जो है वो कहाँ से कोयला प्राप्त करता है? भिलाई स्टील संयंत्र कहाँ से कोयला प्राप्त करता है? अभी बताया था आपको, कोरबा से। कहाँ से करता है? कोरबा से। ठीक है, इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला हम लोग क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन। ये रहा आपका 23 नंबर क्वेश्चन। क्या है? किस राज्य में गन्ने का पेराई काल अपेक्षाकृत अधिक है? पेराई काल अपेक्षाकृत अधिक है किस राज्य में? वो तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु में अपेक्षाकृत अगर देखा जाए तो गन्ने का पेराई जो है ना, उसका कार्यकाल वो बहुत ही लंबा समय है। लौह इस्पात उद्योग के केंद्र इनमें से कौन है? लौह इस्पात उद्योग का केंद्र इनमें से कौन है? झरिया, रायपुर, राउरकेला या वीर मित्रपुर? याद रखिएगा, इसमें से जो है वो राउरकेला जो है लौह इस्पात उद्योग के केंद्र हैं। कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौह इस्पात का कारखाना खुला? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कहाँ पे लौह इस्पात का कारखाना खुला था? याद रखिएगा, राउरकेला। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो लौह इस्पात का कारखाना खुला था, कहाँ खुला था? राउरकेला। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना बोकारो, भिलाई, राउरकेला या दुर्गापुर? याद रखिएगा, बोकारो जो है भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना रहा है। किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना ना बाबाबुदीन पहाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त करता है? किस स्थान का लौह इस्पात कारखाना बाबाबुदीन पहाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त करता है? किस स्थान का लौह इस्पात कारखाना? ऑप्शन है भिलाई, राउरकेला, भद्रावती या सलेम। ये भद्रावती जो है ना, वो लौह इस्पात कारखाना जो है वो बाबाबुदीन पहाड़ी से लौह अयस्क प्राप्त करता है। बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? मतलब बिस्कुट उद्योग जो है वो किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? क्या कुटीर उद्योग से, बृहद उद्योग से, उपभोक्ता उद्योग से या प्राथमिक उद्योग से? याद रखिए, उपभोक्ता उद्योग से कुटीर उद्योग संबंधित, अति बिस्कुट उद्योग संबंधित है। ठीक है। चीनी उद्योग का केंद्र, चीनी उद्योग के केंद्र है कहाँ पे? चीनी उद्योग के केंद्र मुंबई में, कोयम्बटूर में, राउरकेला में या फिर ऑल, यानी कि सभी जगह पे? याद रखिएगा, कोयम्बटूर में स्थित है चीनी उद्योग का केंद्र। सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सोलापुर, हाँ, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सोलापुर
सीमेंट उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, एल्युमिनियम के लिए या ऑल के लिए, यानी कि सभी के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र। ठीक है, देखिए सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो सूती वस्त्र के लिए। ठीक है, सूती वस्त्र के लिए सोलापुर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रादेशीय नियोजन का संबंध कौन सा है? प्रादेशीय नियोजन का संबंध किसके साथ है? किसके साथ है प्रादेशीय नियोजन का संबंध? ठीक है, प्रादेशीय नियोजन का संबंध है क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन क्या है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, कोसी नदी पर, गंगा नदी पर, दामोदर नदी पर? याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर परियोजना। प्रादेशिक असमानता का कारण क्या है? प्रादेशिक असमानता का कारण इनमें क्या है? प्रादेशिक असमानता का कारण जनसंख्या घनत्व में अंतर, सरकारी नीति, प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण या फिर ऑल? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सभी। प्रादेशिक असमानता का कारण जनसंख्या घनत्व में भी अंतर है, सरकारी नीति भी है, प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण भी है। ठीक है, आईटीडीपी किस संदर्भ में वर्णित है? आईटीडीपी किस संदर्भ में वर्णित है? आईटीडीपी किस संदर्भ में वर्णित है? याद रखिएगा, समन्वित व्यापार विकास कार्यक्रम में वर्णित है आईटीडीपी। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि, क्वेश्चन क्या है, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 12 से 17 है, यानी कि 2012 से 17 है? कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि, कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि 12 से 25 रही है ना? 12 से 25 ही तो है यार, 12 से 17 रही है। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 12 से 25 रही है? कौन सी हो जाएगा? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सी अवधि होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है 10वीं, 12वीं, 11वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 9वीं पंचवर्षीय। अगला है, नाफ्टा अस्तित्व में आया था कब? नाफ्टा अस्तित्व में कब आया था? नाफ्टा अस्तित्व में कब आया था? नाफ्टा अस्तित्व में कब आया था? 1994 में आया था। कब आया था नाफ्टा अस्तित्व में? 1994। भारत में निजीकरण व वैश्वीकरण का नीति अपनाई गई कब? भारत में निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति जो है वो कब अपनाई गई थी? ऑप्शन है 1947, 1951, 2010 या 1991। 1991 में भारत में निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र से सतत पोषणीय विकास के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण कारक है? इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? सतत पोषणीय विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है कृषि विकास। क्या है? कृषि विकास ही है जो कि क्या करता है? इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण कारक है? कृषि विकास ही है। किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? 1911, 1927, 1923, 1936? याद रखिएगा, 1936 में सबसे पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NHI, NH6 या NH7 या NH8? याद रखिएगा, NH7 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया? भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? याद रखिएगा, 17 मंडलों में। कितने मंडलों में? 17 मंडलों में भारतीय रेल प्रणाली को विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच पड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन दो स्थानों के बीच पड़ता है? ब्रह्मपुत्र, सादिया और घाघरी, ब्रह्मपुत्र, सादिया और धाबरी है ना? ब्रह्मपुत्र, सादिया और धाबरी नदी पर, गंगा, हल्दिया और इलाहाबाद नदी पर, यानी इलाहाबाद का ही नाम प्रयागराज है ना? पश्चिमी नहर कोलंब या फिर ऑल, यानी इनमें से सभी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या पहला किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच पड़ता है? किन दो स्थानों के बीच पड़ता है? याद रखिएगा, गंगा, हल्दिया घाटी और इलाहाबाद पर। गंगा, हल्दिया और इलाहाबाद पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व की, क्वेश्चन क्या है, भारत में विश्व की सर्वोच्च सड़क कहाँ है? भारत में विश्व की सर्वोच्च, विश्व की मतलब विश्व भर में सबसे सर्वोच्च सड़क भारत में कहाँ स्थित है? लेह व मनाली में, जम्मू व शिमला में, श्रीनगर व जम्मू में, या लेह व श्रीनगर में? याद रखिए, लेह और मनाली में जो है भारत में विश्व का सर्वोच्च सड़क स्थित है। कौन शहर ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है? ग्रांड ट्रंक
ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है। ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित कौन सा शहर नहीं है? प्रयागराज यानी इलाहाबाद, कोलकाता, दिल्ली या लखनऊ? याद रखिएगा लखनऊ जो है वो ग्रांड ट्रंक सड़क पर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 किस राज्य से होकर के नहीं गुजरता है? वो केरल। ठीक है, केरल से होकर के राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 नहीं गुजरता है। भारत में किस स्थान पर भूमिगत रेल मार्ग है? किस स्थान पर भारत में भूमिगत रेल मार्ग है? क्या है? भूमिगत रेल मार्ग किस स्थान पर स्थित है? मुंबई में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में, कोलकाता में? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? याद रखिएगा 1911 में। कब हुई थी? 1911। यानी वायु परिवहन यानी जहाज है ना, वायु परिवहन की सेवा का शुरुआत 1911 ईस्वी में भारत में हुई थी। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ले लिए होंगे इसका स्क्रीनशॉट। उम्मीद करते हैं मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।